हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग को पढ़ा रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस, तो मैं इस लेक्चर में आपको लेकर आया हूं एथिल आयोडाइड। तो समझेंगे इस लेक्चर में हम एथिल आयोडाइड से किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले सीख लें कि एथिल आयोडाइड को कैसे बनाया जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको एथिल ब्रोमाइड के बारे में अच्छे से बता दिया था, तो इस बार हम बताने वाले हैं एथिल आयोडाइड। तो आइए सीखें एथिल आयोडाइड को। अगर हाँ और कोई बच्चा इस चैनल पर नया नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नए नए वीडियो आपके पास जाए तो इसकी जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम करेंगे प्रयोगशाला में इसका प्रयोग, प्रयोगशाला में, है ना। सबसे पहले हम इसको प्रयोगशाला में यूज करेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो देखो प्रयोगशाला में क्या कहता है। प्रयोगशाला में एथिल आयोडाइड बनाने के लिए लाल फास्फोरस एवं एथिल अल्कोहल के मिश्रण को आयोडीन डालकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। सबसे पहले क्या कर ले, फास्फोरस आयोडाइड बना लेते हैं। तो चलो देखो, अब देखो 2P ले लो, फास्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन करवा लो। फास्फोरस प्लस 2 बाद में दे देना। फास्फोरस पी क्या है, फास्फोरस है। पी हमारा क्या दिया गया है, फास्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है बाबू, तब PI3 क्या बन जाएगा, PI3। अब देख लो PI3 बनेगा तो ये ध्यान देना है कि फास्फोरस जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है और आई की वैलेंसी 1 होती है, इसी कारण से PI3 बना। तो अब देखो फास्फोरस की संख्या कितना है, इधर 1 इधर 1, आई की संख्या 2 तो आई की संख्या 3 है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो अब इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो 3 हो गया है, तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। बैलेंस के लिए ऐसा करना पड़ता है। अगर फास्फोरस को रिएक्शन पहले करवा लो, जैसे कि हमको एथिल आयोडाइड बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फास्फोरस आयोडाइड को क्या करना है, रिएक्शन करवाना है फास्फोरस और आयोडाइड को। तो फास्फोरस और आयोडाइड से रिएक्शन करवाए तो हमारा PI3 बना। अब PI3 बना तो देखिए कि बैलेंस नहीं है। अगर देखो ऐसा इसको कर दिया जाए तो क्या है, बैलेंस दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं बैलेंस दिख रहा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I2 है यहाँ I3 है, तो क्या कर लो, तो इसको 3 करने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। जैसा ही 3 किए तो ये हो गया 6, ये हो गया 3। तो क्या किए, यहाँ भी 2 लगा दिए तो ये 6 हो गया, लेकिन ये गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो फास्फोरस, अब देखो फास्फोरस का वैलेंसी होता है 3 और आयोडाइड का होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PI3 यहाँ से बन के आपका आया था। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया। तो आगे समझते हैं। कहता है कि अब एथिल अल्कोहल के मिश्रण को आयोडीन के साथ डालकर गर्म किया जाता है। तब क्या करेंगे, जो फास्फोरस आयोडाइड जो बना है, ये जो फास्फोरस आयोडाइड आपका बना है उसका रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल से करवाएंगे। चलो CH3 क्या लेंगे, CH3CH2OH। अब प्लस क्या करेंगे, PI3 से रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे, ये नहीं लिखना है 2 को, क्योंकि 2 हम बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन में दिए थे। तो PI देखेंगे फास्फोरस ट्राई आयोडाइड लिख सकते हैं इसको, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, है ना। फास्फोरस ट्राइआयोडाइड इसका नाम होता है। अब इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना है ना, इसका रिएक्शन इसके साथ करवा देंगे। अब गर्म कर इसने कर रहा है कि अल्कोहल के मिश्रण में आयोडीन डालकर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो आपको फास्फोरस आयोडाइड बन गया। तो इसको एक ट्रिक द्वारा हम समझेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। अब देखो बाबू CH3CH2OH दिया गया है। अगर इसी को स्ट्रक्चर वाइज PI और I दे दो, अगर इसको बीच से अगर काट दिया जाए देखो क्या बनने वाला है। अगर एक CH3CH2 यानी कि एक एथिल ग्रुप है तो एक I के साथ चला जाएगा, लेकिन 2 को बच जाएगा। यानी कि देखो तो ये जो काटे हैं इसके लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड देख रहे हो, लेफ्ट साइड में कितने आयोडाइड हैं, आयोडीन कितने हैं, 3। एथिल ग्रुप कितने हैं, 1। तो कैसे आपका रिएक्शन होगा, अगर हम एथिल ग्रुप को ही 3 कर दें, ये जो एथिल ग्रुप दिख रहा है उसको 3 कर दे तो 3 एथिल ग्रुप, यानी कि एथिल ग्रुप दिख रहा है जो एथिल, 3 एथिल 3 आयोडीन आपस में मिलकर बना लेगा 3CH3CH2I। क्या बन सकता है ऐसा, बिल्कुल बन सकता है। अब जब यहाँ 3 लगाए हैं तो H भी 3 हो गया, O भी 3 हो गया, तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है H3
PO3, ये आपका नया प्रोडक्ट बनके तैयार है। तो ऊपर देखते हैं इसका, अगर यहाँ पे हम अगर 3 लगा दें, देखो यहाँ पे क्या करें, 3 लगा दें, 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि I3 है तो एथिल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, 3CH3CH3CH2I बना, और साथ में हम बैलेंस करने के लिए क्या दिए गए थे, 3 लगाए थे, तो 3 आयोडाइड बन गया, और साथ में आपका प्रोडक्ट बना था H3PO3। इस तरीका से इस ट्रिक से आप इस चीज को बना सकते हैं। तो यही आपका निकल के आया है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, है ना, ये आपका एथिल आयोडाइड बन गया। ये आपका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो जैसे सबसे पहले जाना है प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जाना है, सबसे पहले क्या करना है कि प्रयोगशाला में एथिल आयोडाइड बनाने के लिए लाल फास्फोरस एवं एथिल अल्कोहल के मिश्रण में आयोडीन को डालकर गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले एक लाल फास्फोरस ले लो, लाल फास्फोरस का आयोडीन से रिएक्शन कराओगे तो आपको फास्फोरस ट्राइआयोडाइड बन जाएगा, और वो ट्राइआयोडाइड को एथिल अल्कोहल के साथ अगर गर्म करते हो, एथिल अल्कोहल के साथ अगर गर्म करते हो तो एथिल आयोडाइड बनता है। इसका एक सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा आप इस रिएक्शन को आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लिया जाए। चलो हम अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। जैसे देखो प्रयोगशाला में हम क्या किए कि एथिल अल्कोहल को एथिल आयोडाइड में प्रयोग कर दिए। अब क्या करना है, एथिलीन एवं हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड को बनाते हैं। तो समझते हैं इस बात को, कहता है एथिलीन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो एथिल आयोडाइड बनके तैयार होता है। देखो कैसे कैसे होता है समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एथिल आयोडाइड लेंगे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब एक बात ध्यान रखना है, हम हर एक लेक्चर में कहते हैं कि जो कह रहा है ना बाबू एथिलीन, तो एथिलीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड कह रहा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड, इसको बोलते हैं एथिलीन, इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन। अगर इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हो तो हमारा बनके तैयार होता है एथिल आयोडाइड, यानी कि CH3CH2I। इस तरीका से आप बना सकते हो। थोड़ा सा हम इसके बारे में विश्लेषण समझ लेते हैं कि CH2 और डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ध्यान से बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, इधर दिया गया है H और I। ये दो तरीका से बन सकता है, समांश विखंडन या विषमांश विखंडन से आप बना सकते हो। मान लेते हैं कि दो बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। तो मान लेते हैं कि इस बॉन्ड को अगर इस पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो आप सीधा सीधा जानोगे कि CH2 इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और दूसरी तरफ से अगर इसको हम इस तरफ कर दें तो इस पे आ जाएगा H पे प्लस चार्ज, I पे माइनस चार्ज आ जाता है, इतना तो पता होगा। अब देखो प्लस वाले क्या होगा, इसके जस्ट उल्टा भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखो ये तो आप इधर कर दिए, अगर मान लेते हैं इसी को अगर इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। एक बात ध्यान रखना है कि जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन दोगे उस पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और जो देगा उस पे प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ जो, अब ये भी ध्यान रखना है कि जो आयोडाइड है H की अपेक्षा ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। आयोडाइड क्या है, H की अपेक्षा क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। यही कारण से है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा। तो ए वाला बाबू माइनस, ये क्या है, माइनस वाले, ये चलाएगा इसके पास, यानी कि प्लस माइनस मिल के यहाँ पे बना देगा I, है ना। और ए है जो प्लस वाले, ये चलेगा इसके पास, यानी कि H यहाँ पे आकर के जुट जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ए वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ए वाला, यानी कि यहाँ से H और यहाँ देखो पहले से H कितने थे, 2 थे, एक और H दे दिए तो क्या बन गया आपका, बन गया CH2 की जगह 3 बन गया। चलो इस इधर लिख देते हैं, आपको क्या बना, CH3। यहाँ देख लो पहले से H2 था और इधर से H
हाइड्रोजन आयोडाइड वाले H यहाँ पे जाके जुट गए, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड वाले H यहाँ पे आके जुट गए और I प्लस के पास आके जुट गया, I है ना से प्लस के पास आकर के क्या हुआ, जुट गया। तो यानी कि H2 और H कितने हो गए, H3 और यहाँ पे क्या दिया गया है, CH2I, क्या है, एथिल आयोडाइड बन के तैयार हुआ, है ना, इसी को बोलते हैं एथिल आयोडाइड। इस तरीका से आप बना सकते हैं एथिलीन द्वारा। और एथिलीन जो दिया गया है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, जिसमें आपको पता चलता है कि एक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होते हैं बहुत वीक होते हैं यानी कमजोर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और टूटते नहीं हैं। इस तरीका से हम आप बना सकते हैं। अब कहोगे सर इसको इस तरफ नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की अपेक्षा जो आई जो होते हैं यानी कि आयोडीन होते हैं वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इसी कारण है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखता है। बात आई समझ में, तो इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो, फिर अगले में बताएंगे, है ना। तो चलो इस चीज को आपने बढ़िया से समझा होगा, लेकिन हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं कि जो बच्चा मेरा एथिल ब्रोमाइड का जो पूरा लेक्चर नहीं देखा है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले जाकर के एथिल ब्रोमाइड का टॉपिक को जाके पढ़ो। अगर जो बच्चा एथिल ब्रोमाइड को पढ़ लिया ना, उसको एथिल आयोडाइड में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्यों, रीजन बताते हैं। जैसे एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है क्या, देख लो थोड़ा सा। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। अब देखो इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इसको बोला जाता है एथिल ब्रोमाइड। अब तुम ही बताओ कि एथिल ब्रोमाइड अभी है एथिल आयोडाइड, यानी कि Br को हटा करके इसके यहाँ पे I ला दिया गया है, बस। अब कोई अंतर नहीं है, जितना रिएक्शन बताए हैं एथिल ब्रोमाइड में उतना ही रिएक्शन रहेगा एथिल आयोडाइड में। अब बस जहां जहां Br वहां I बैठा दो, बाकी पूरा बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर जो बच्चा एथिल ब्रोमाइड का लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड देख लो, आपका एथिल आयोडाइड हम पूरा फुल्ली कंप्लीटली बनेगा। तो इस लेक्चर में बच्चा इतना ही रहेगा। और अगर वीडियो मेरा अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और लगातार कंटिन्यू को क्लास को पढ़ते रहो, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाले हैं एथिल आयोडाइड का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।